हर हर महादेव भक्तों, जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी चाहते हैं आपके पिता आपसे प्रसन्न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिख देना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा वह जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति तप के बीच में जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था, तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरा जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं। और वह चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगे।
इसलिए आज के वीडियो अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है। हमें गुरु जी की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरत कर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहती हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकती। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पिता नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पतितप के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है। दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है, वरना आप करने तो अच्छा जाओगे लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में क्लेश होने लग जाता है, कलह होने लग जाता है, मानसिक तनाव होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य पौधा समझकर, अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए केवल फॉर्मेलिटी के लिए तुलसी पर जल चढ़ाएंगे तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें स्टोरी बनानी है, स्नैप बनाना है, और यही करने के लिए वह सब धार्मिक क्रिया करते। तुम्हें ऐसा जीरो ऑलॉक नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को न्योता दे दोगे। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता, बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर तुलसी पर जल चढ़ाते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है, तो आपके पिता आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपके घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आपके मन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाएं तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराएं। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लैश मचाती है, तो यह भी तुलसी का अपमान होता है, क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं
और वह हुआ और आप लोगों का अपमान करने लग गए, लोगों की बुराई करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर आपको गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया है तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के द्वार में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वहीं अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाया जाए, अपवित्र हाथों से चढ़ाया जाए, तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि आप कितनी बारीकी से हमारे आरसी मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है, धन आगमन का सूचक होता है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति। वही कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम, जैसे कि घर में क्लश हो रहा है, आर्थिक संकट है, रिश्तों में दरार है, संतान को कष्ट हो रहा है, यह सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियम कायदों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बेटाइम जल नहीं चढ़ाना है कि जब आपको मौका मिला, जब आप फ्री हो गए, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। ये चीजें बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नर्क का द्वार भी खुल जाएगा। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृपक्ष के 16 दिन जब हमारे पितृ लोग छोड़कर हमारे घर में आते हैं, और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे अभिलाषा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके निमित्त दान करेंगे, आप उनके निमित्त तुलसी में जल चढ़ाएंगे, आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे। लेकिन जब आप यह सब काम दिल से नहीं करते या फिर करना भूल जाते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। 16 दिन वह आपके घर में तो रहते हैं, लेकिन काफी दुखी मन से, और 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने के बजाय क्रोध देकर जाते हैं, और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज नहीं करना है, आपको उनके निमित्त सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। ब्राह्मण भोज भी करवाना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है, और गरीबों की मदद भी करनी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से में आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन है, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, ये बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो जरा आप सोचिए, कोई आपके माता पिता हैं, वह खुश होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से आपके पिता आपके माता पिता ही तो हैं जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, पर दादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियां रही होगी आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके पास जाने की बात है।
अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का, तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रही है तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए। आप सही समय होना चाहिए और नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वच्छता, गंधापन या फिर टाइम के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी। तभी मित्र प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी हो जाएगा। पितृदोष से आपको मृत मुक्ति मिल जाएगी। जो काम आधे अधूरे में अटके हुए थे वह बनने लगेंगे और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मित्र आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप संभाले संभाले थक जाएंगे। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से 21 सितंबर 2025 तक पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे। नाराज घर में आ जाएगी। कंगाली परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा पितृदोष। दोस्तों, जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि हमारे पितर हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोले बाबा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 रविवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का यह विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 21 सितंबर रविवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या या अमावस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। न तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और न ही किसी मांग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है।
इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता, तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगा जल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेषकर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती हैं। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ब्रवर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं, तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए विपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूलें। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले, इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है, उसे इन 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए, तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्ण करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल, जल, चावल, कुश और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए।
यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध